नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि यूडेस प्लस पोर्टल पे नए शिक्षकों को ऐड कैसे करते हैं और साथ ही साथ वो ऐसे शिक्षक जो किसी अन्य विद्यालय में पहले से पढ़ा रहे थे और वह ट्रांसफर लेके किसी अन्य विद्यालय में आ चुका है, वैसे शिक्षकों को यूडेस प्लस पे इंपोर्ट कैसे करना है। नए टीचर के ऐड और इंपोर्ट करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से यूडेस प्लस पे नए टीचर को ऐड या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर पे यूडेस प्लस को सर्च करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर गो पे क्लिक कीजिएगा। गो पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ से यूज़र आईडी के जगह अपने स्कूल का यूडेस कोड डालिएगा और पासवर्ड को फिलअप करके फिर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से गो पे क्लिक कीजिएगा। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप नए टीचर को ऐड या इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं ऐड टीचिंग स्टाफ शो हो रहा है। यहाँ से आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से वो फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप नए शिक्षक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे शिक्षक का नाम डालना है, कैपिटल लेटर में डालना होगा, जेंडर डालना है, डीओ भी डालना है, स्टाफ कोड ऑफ स्टेट यूटी ये अगर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं है तो यह ऑप्शनल है, यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा। फिर सोशल कैटेगरी के यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ट्रेड डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप अपने उस शिक्षक का मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर ईमेल आईडी, आधार नंबर डालना है। आधार पे जो नेम होगा सेम नेम यहाँ पे फिलअप करिएगा। फिर यहाँ पे आपने मैथ किस क्लास तक किए हैं, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या एम। फिर यहाँ पे साइंस आपने किस क्लास तक किए हैं वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर इंग्लिश आपने किस क्लास तक किए हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा। फिर सोशल साइंस सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे लैंग्वेज फिर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप विकलांगता है तो यहाँ पे डिसेबिलिटी में सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे नेचुरल अपॉइंटमेंट क्लिक कीजिएगा। नेचुरल अपॉइंटमेंट में रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो है आप पार्ट टाइम है, जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस देना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यहाँ दोनों डेट अलग हो सकता है। अगर आप एक ही विद्यालय में ज्वाइन किए हैं फर्स्ट टाइम तो आप दोनों डेट सेम डाल सकते हैं। अगर आप पहले किसी और विद्यालय में थे और अभी किसी और विद्यालय में है तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले वाले स्कूल का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा वह डालना होगा। यहाँ पे डेट ऑफ प्रेजेंट स्कूल डालना है कि इस स्कूल में आपने कब ज्वाइन किए हैं वह डेट यहाँ पे डालना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे जाइए। फिर यहाँ पे सेकेंड पेज में आपको फिलअप करना होगा। सेकेंड पेज में यहाँ टाइप ऑफ टीचर, आप किस टाइप का टीचर है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे यहाँ पे आप किस क्लास के लिए सिलेक्ट हुए हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल ऑप्शनल है, अगर है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट है, आप किस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 1 to 5 के लिए ऑल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट ऑप्शनल है, अगर है तो सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रेड फॉर द टीचिंग CWSN अगर है ये तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ट्रेन कंप्यूटर टेक्निकल है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर लीजिएगा। यहाँ ट्रेनिंग अगर आपको मिला है तो यहाँ पे किस टाइप का ट्रेनिंग मिला है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं तो यहाँ पे नोट रिक्वायरमेंट पे क्लिक कीजिएगा। ट्रेनिंग नीड में यहाँ पे अगर आप जिस भी टॉपिक पे ट्रेनिंग किए हुए हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नो रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर
ट्रेनिंग रिसीव हुआ है अंदर निष्ठा के थ्रू, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। कितने दिन का ट्रेनिंग हुआ है, अगर यस कीजिएगा तो यहाँ पे वो डे डालना होगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सा है, थर्ड लैंग्वेज कौन सा है। यहाँ पे आप तीनों लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप रीड करके अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप सी टी ई टी और एस टी ई टी क्वालिफाइड है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। किस साल क्वालिफाइड है वह डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। जिस साल आपने क्वालिफाई किए हैं उस साल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ लास्ट ऑप्शन है, इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा। पीसी एप्लीकेशन, मोबाइल या लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप में से कोई है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो करके अपडेट कर दीजिएगा। तो यहाँ से नए शिक्षक को ऐड हो जाएगा आपके विद्यालय में। अगर कोई शिक्षक पहले से किसी और विद्यालय में पढ़ा रहे थे, वह ट्रांसफर लेकर आपके विद्यालय में आए हैं, तो उसको इंपोर्ट कैसे करें। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ इंपोर्ट स्टाफ पे क्लिक कीजिएगा। इंपोर्ट स्टाफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेशनल कोड डालना होगा, जो यूडैस का टीचर नेशनल कोड होता है। वो कोड अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर डालकर डेट ऑफ बर्थ डालकर गो कीजिएगा, तो उस टीचर का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। डिटेल्स आने के बाद आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेशनल कोड नहीं है तो यहाँ गेट नेशनल कोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप उस टीचर का आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सर्च कीजिएगा, तो उसका नेशनल कोड यहाँ पे शो होके आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो आप यहाँ से स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ दिखा रहा है, यहाँ पे आप सिलेक्ट सर्च कीजिएगा। सर्च करने के लिए यहाँ पे आप भी अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, फिर वो किस डिस्ट्रिक्ट में पहले से शिक्षक था उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर जिस ब्लॉक में वो पहले से शिक्षक था उस ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, और जिस विद्यालय में वो पहले से शिक्षक था उस विद्यालय का नाम यहाँ सर्च करके गो पे क्लिक कीजिएगा। गो पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं उस शिक्षक का नेशनल कोड यहाँ पे आ गया है, नाम आ गया है, यहाँ पे टोटल उसका डिटेल्स आ गया है। यहाँ से आप नेशनल कोड कॉपी करके या कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद यहीं से आप इंपोर्ट स्टाफ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उस टीचर का सभी डिटेल्स यहाँ पे शो होके आ चुका है। इंपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर यहाँ पे रीमार्क में लिख लीजिएगा। रीमार्क यहाँ पे लिखने के बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट स्टाफ पे क्लिक कर दीजिएगा तो उस स्टाफ को उसी विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा जिस विद्यालय में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह से किसी भी शिक्षक को यू डैश प्लस पे ऐड या इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।